Hi everyone, this is Shashikant Bhardwaj. Today in this video, we will study about types of chemical reactions. See, chemical reactions are of so many types like reduction reaction, oxidation reaction, addition reaction, substitution reaction, halogenation reactions, exothermic reactions, endothermic reactions, neutralized reactions. So many reactions are there. But today in this video we will study about the four main types of chemical reactions. So these four main types of chemical reactions are combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, and double displacement reactions. So first of all we will study about combination reactions. So let's study about combination reaction. A reaction in which two or more substances react with each other to form a single product, then these kind of reactions are combination reactions. होता क्या है, यहाँ पे कोई भी दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं और उनको क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं. उन रिएक्ट होने के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना, तो इस तरह के केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि दो कोई सब्सटेंस होते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं. तो यहाँ हम एक जनरल फॉर्म ले सकते हैं. तो लेट्स टेक अ जनरल फॉर्म of this combination reaction. Suppose we have considered two substances A and B, and A and B are reacting with each other, and finally as a result of chemical reaction a product C is obtained. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. तो A और B दो रिएक्टेंट्स हैं और वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और फाइनली एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है C. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ लेते हैं. सपोज when calcium oxide is dissolved in water, then it gives calcium hydroxide. CaO plus H2O gives CaOH whole twice plus heat. तो यहाँ पे CaO जो है क्या है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलैम हम इसको बोलते हैं. तो यहाँ पे वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्स बनाएगा और साथ में हीट भी रिलीज होगी. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो है CaO और एक है H2O. तो दो रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, वो कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होने के बाद एक नया प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आ रहा है जो कि क्या है, CaOH होल ट्वाइस. दैट मीन्स इट इज अ सेकलाइन, वी कैन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है. तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. इसमें कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद क्या बनाते हैं, एक फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं. एक्चुअली क्या है, ये दो सब्सटेंस उससे ज़्यादा सब्सटेंस का क्या है, एडिशन है, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल. डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं. ठीक है, जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम को कंबशन. तो किसी भी चीज़ का कंबस्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन. तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं ज़्यादातर सारी चीज़ें ज़्यादातर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है. ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी को बर्न करते हैं, सपोज वी आर बर्निंग अ पेपर, तो पेपर को बर्न करते हैं तो क्या होता है कि साथ में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, वो बर्न होता है. बर्न होगा इसका मतलब क्या है कि कार्बन उस पेपर के अंदर है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है. तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों ऐड होती हैं और फाइनली क्या होता है, CO2 बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल. तो इन बर्निंग ऑफ कोल कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस एंड इट इज मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं. सी, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को क्या किया है, कंबाइंड किया गया है और फाइनली कंबाइंड होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आया वो क्या है, वाटर. सो हेयर वी कैन सी इन द केमिकल इक्वेशन 2H2 plus O2 gives 2H2O. Okay, see one more examples. When sulfur burns in air, then it combines with oxygen to form sulfur dioxide. यहाँ पे सल्फर को कंबाइंड किया गया किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ. तो क्या बना हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड. और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. फोर्थ एग्जांपल यहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन देन इट फॉर्म अमोनिया. When nitrogen gas will combined with a hydrogen gas, then what it will make, it will make ammonia. Okay, so N2 plus 3H2 gives 2NH3. One more example we can see, when magnesium burns in air, then it forms a layer of magnesium oxide on its surface.
here we can see the chemical equation 2Mg plus O2 gives 2MgO. Okay, so magnesium is reacting with oxygen gas and it becomes what, magnesium oxide, that is white powder. तो इस तरह का कुछ जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो एनसीईआरटी में भी डिस्कस कर रखा है. तो उसमें क्या होता है कि हम मैग्नीशियम रिवर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो जब वो बर्न होगा तो क्या हो जाएगा, बर्न होने का फाइनली एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम, और उस जो कंपाउंड बना, जो प्रोडक्ट बना, उसको बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो ये तो हमारा डिस्कशन रहा था किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम जो वर्ड है डिकम्पोज, उसका मतलब क्या, किसी भी चीज़ का डिके होना, ब्रेकआउट होना, ब्रेकअप होना, स्प्लिट होना किसी चीज़ का. ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि व्हेन एनी सब्सटेंस or a single reactant is break into two or more products, then these kind of reactions is called decomposition reactions. Okay, तो यहाँ हम देख सकते हैं a reaction in which a single reactant break to form two or more products is called decomposition reaction. This reaction is just opposite to combination reaction. हाँ, हो सकता है ये. क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स को हम क्या कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, और उससे एक प्रोडक्ट निकल के आता है. अब इसमें क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक बहुत बड़ा सब्सटेंस क्या होता है कि ब्रेकअप होता है, स्प्लिट होता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में. ठीक है, तो डिकम्पोज होता है. तो इस तरह के केमिकल बिहेवियर, इस तरह के केमिकल फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. जनरली हम कैसे ले सकते हैं, एक हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB, फाइनली डिकम्पोज होने के बाद क्या हुआ, वो A और B दो प्रोडक्ट्स में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया. ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीट अप देन इट विल स्प्लिट अप इनटू टू प्रोडक्ट्स. कौन कौन से हैं वो, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी क्या होती हैं, बहुत टाइप्स की होती हैं. अब किस बेसिस पे हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. अगर हम लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, अगर हम हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं then it will be we will say that it is a kind of thermal decomposition reaction. Okay, so we can see here that on the basis of energy provide to break the reactant molecule, decomposition reactions can be of three types. कौन कौन सी, सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, और चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं. अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू ब्रेक reactant molecule is known as thermal decomposition reaction. As earlier I have told you that in thermal decomposition reaction we need heat energy to break that reactant or the substance. Okay, तो यहाँ एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट when it is heated then it will become कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. ठीक है, और हम अब जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इन द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हाट वी नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रेक दैट मॉलिक्यूल और सब्सटेंस. ठीक है, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू ब्रेक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. when water is electrified or when we provide electricity to water then it will break into two substances. what these substances are, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक होगी ऑक्सीजन गैस. so here we can see the chemical equation 2H2O gives 2H2 plus O2. ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं. NaCl that means सोडियम क्लोराइड, अगर उसको हम इलेक्ट्रीफाइड करते हैं या उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो किसमें किसमें ब्रेकअप हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन गैस के अंदर. ठीक है, तो 2NaCl गिव्स 2Na plus Cl2. Cl2 क्या है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है. ठीक है, तो ये तो हमारा रहा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. नाउ another type of decomposition reaction is photolytic decomposition. A decomposition reaction in which
light energy, that is generally we take sunlight, okay, is provided to break reactant molecule is called photolytic decomposition reaction. See, when we use light energy, or we can say when we use sunlight, okay, when we place any substance or chemical in the presence of sunlight, then that energy of sunlight break up that substance into two or more products. That kind of decomposition is called photolytic decomposition. ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं. When silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes into silver metal and chlorine gas. See the chemical equation here. AgCl when exposed in the presence of sunlight, okay, it gives silver and chlorine gas. So here we can see the chemical equation. 2AgCl gives 2Ag plus Cl2. AgCl यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है. ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाएगा AgCl, Ag और Cl में, तो जो सिल्वर जो हमारे पास है वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रेश वाइट कलर का. ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं. 2AgBr gives 2Ag plus Br2. Br2 that means it is a bromine gas, और जो Ag है वो ग्रेइश वाइट है. ठीक है, तो इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है, व्हेन वी यूज द लाइट एनर्जी, देन दिस काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब अगला जो केमिकल रिएक्शंस का टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट देखो दो तरीके का होता है, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस की. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो सब्सटेंस लेते हैं उसमें क्या होता है कि हाई रिएक्टिव जो मेटल है वो क्या करता है, लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, अगर वो, और भी कैन से हाई रिएक्टिव सब्सटेंस है तो लो रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा अगर वो किसी कंपाउंड के साथ अटैच है. तो यहाँ पे क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच more reactive element displaces a less reactive element from its salt, then it is called displacement reaction or single displacement reaction. अगर सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसका मतलब क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाएगी. जनरल फॉर्म देख लेते हैं. यहाँ पे एक सब्सटेंस है A और एक सब्सटेंस है BC. ठीक है, रिएक्शन होने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं क्या बना, AC प्लस B. इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि A इज मोर रिएक्टिव देन B. तो A ने क्या किया, BC के अंदर से B को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करा दिया. तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या बना हमारे पास, AC प्लस BC. दैट मीन्स A इज मोर रिएक्टिव देन B. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं. व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, देन इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है. जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जो कि इनिशियली क्या होता है, ब्लू कलर का होता है. जब जिंक को हम CuSO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ZnCu को डिस्प्लेस कर देगा और किसके साथ अटैच हो जाएगा, SO4 के साथ. तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि कॉपर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, बट जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास बना एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसका जो कलर था ब्लू कलर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया. ठीक है, एक और एग्जांपल है बहुत कॉमन सा. हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो आयरन नेल होती है वो कैसी होती है, ग्रेइश कलर की होती है. ठीक है, बट जब Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर हमें पता है, तो Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और किस साथ अटैच हो जाएगा, SO4 के साथ. तो FeSO4 प्लस Cu बनेगा वहाँ पे. तो स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, बट जब हम आयरन नेल्स को या किसी भी कील को हम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा. ठीक है, और जो हमारे पास आयरन नेल थी वो ग्रे से क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन हो जाएगी. ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो. ठीक है, और NCERT में भी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. देखिए, व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अभी मैंने जिसकी बात की थी वो एग्जांपल यहाँ पर है. ठीक है, सी Fe प्लस CuSO4
गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ देख सकते हो CSO4 क्या था, ब्लू था, बट रिएक्शन होने के बाद कैसा हो गया, FeSO4 वो ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एलिमेंट का, एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को सिर्फ एक बार डिस्प्लेस करेगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपन्स, देयर आर द डिस्प्लेसमेंट अकर्स ट्वाइस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दो बार होता है। यहाँ हम देख लें, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आइंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जनरल फॉर्म देखते हैं, हमारे पास एक है सब्सटेंस AB और दूसरा सब्सटेंस क्या है CD। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बना, AD प्लस BC। इसका मतलब क्या है, A इज मोर रिएक्टिव देन C, तो A ने C को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बना, AD बना। ऐसे ही B रिएक्टिव होगा C से, तो इसका मतलब क्या है कि D को हटा के वो किसके साथ अटैच हो गया, BC के साथ। इसका मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। बस D ने किसको छोड़ा, C को, किसके साथ अटैच हुआ, A के साथ। B ने किसको छोड़ा, A को, किसके साथ अटैच हुआ, C के साथ। तो क्या बना, AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। ये तो जनरल फॉर्म था। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसको। तो चलिए यहाँ हम एक एग्जांपल और लेते हैं। व्हेन सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड, then white precipitate of barium sulfate and sodium chloride are formed. So here we can see in the chemical equation, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सोडियम क्या है, इज मोर रिएक्टिव, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, ओके। तो इसका मतलब क्या है, वो SO4 को डिस्प्लेस करके किसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl के साथ, ठीक है। और जो Ba है वो SO4 के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार Na2SO4 से Na डिस्प्लेस हुआ और और SO4 किसके साथ अटैच होगा, B के साथ हो गया, और BaCl2 के साथ कौन डिस्प्लेस हुआ, Cl। तो इसका मतलब Cl किसके साथ अटैच हुआ, Na के साथ। तो क्या बना, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। When silver nitrate solution is added to sodium bromide, yellow precipitate of silver bromide and sodium nitrate are formed. See, AgNO3 when react with NaBr, then it will give AgBr and NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सिल्वर किसके साथ था, NO3 के साथ, बट उसने NO3 को डिस्प्लेस करके किसके साथ अटैच हुआ, ब्रोमीन के साथ। तो क्या बना, AgBr। ऐसे ही Na क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, Br से, उससे Ag से, ठीक है। तो उसने क्या किया, NO3 Na के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या बना, AgNO3 प्लस NaBr गिव्स AgNO3 प्लस NaNO3, ठीक है। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक यहाँ इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, सी ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट इट डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो वो 3 सब्सटेंस प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा जो कि ब्राउन कलर में है, और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तो हमारे 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन था।